दोस्तों इस वाली वीडियो में हमने पी रेशो और इसके बेनिफिट्स देखे थे। आज की इस वीडियो में हम स्टॉक को हम अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड किस तरीके से पहचानेंगे, इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशंस वो क्या होती है वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो पी रेशो से हम ये कैसे पहचानेंगे कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। वैल्यूएशंस का जो एनालिसिस है वो हम पी रेशो से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने दो सिनेरियोज रहेंगे। फर्स्ट वाला जो सिनेरियो रहेगा उसमें हाई पी रहेगा और जो सेकंड वाला सिनेरियो रहेगा उसमें लो पी रहेगा। हाई पीई के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो हाई अर्निंग्स ग्रोथ की होती है कि हाई अगर पी है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से जो स्टॉक है या फिर स्टॉक का जो ग्रोथ है या फिर कंपनी का जो ग्रोथ है वो ज्यादा रहेगा इन फ्यूचर कंपेयर टू कंपनीज विद लोअर पी का जो कंपनी है उसके कंपेरिजन में। और लो पी आपको ये इंडिकेट करता है कि या तो कंपनी करंटली अंडर वैल्यूड है या फिर कंपनी जो है वो वेल परफॉर्म कर रही है अपने पास्ट परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में। उस केस में आपको यहाँ पर जो है वो एनए देखने को मिलेगा। तो पी रेशो को और क्लियरली समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक ही सेक्टर के दो स्टॉक्स का कंपैरिजन लिया है। यहाँ पर आप देखिए इंडस्ट्री का जो पी है वो 55.8 है, यहाँ पर भी आप देखिए 55.8 है। ये कंपनी नंबर 1 है और ये कंपनी नंबर 2 है। अब यहाँ पर आप स्टॉक का जो पी है वो देखिए 41.5 है और यहाँ पर स्टॉक का जो पी है वो 61 है। तो अगर हम दोनों पी को आपस में कंपेयर करें तो हमको ये जो कंपनी है ये ओवर वैल्यूड नजर आ रही है, जबकि ये जो कंपनी है हमको अंडर वैल्यूड नजर आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में अगर हम इस पी को देखेंगे तो भी हमको यहाँ पर जो कंपनी है वो ओवर वैल्यूड नजर आ रही है और यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमको ये अंडर वैल्यूड नजर आ रही है। उसके बाद में यहाँ पर आप ईपीएस को देखिए, जो हमारा पी रेशो का जो फॉर्मूला है उसमें ईपीएस होता है। पी रेशो का फॉर्मूला क्या है, हमारा पी रेशो इज इक्वल टू प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो यहाँ पर ईपीएस 38.5 है और यहाँ पर जो है वो 43 है। अगर हम पी रेशियो को जो है इनवर्स कर दे, मींस ये जो वैल्यू है ईपीएस ऊपर अगर कर दे और प्राइस अगर नीचे कर दे, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं अर्निंग ग्रोथ। तो अगर हम ये वाली कंपनी को देखेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से तो इसमें आपको अर्निंग ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलेगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, 38.5 डिवाइडेड बाय जो स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है वो, और यहाँ पर अगर आप 43 को डिवाइड करोगे 2641 से तो आपको अर्निंग ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो नंबर 1 कंपनी का जो ग्रोथ है, अर्निंग्स ग्रोथ है, वो आपको यहाँ पर ज्यादा नजर आएगा एज कम्पेयर टू सेकंड वन। उसके बाद में अगर हम 5 इयर्स का पी कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देखिए 59 है और यहाँ पर जो है वो 41 है। तो यहाँ पर भी स्टॉक जो हमको अंडर वैल्यू नजर आ रहा है, यहाँ पर हमको जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यू नजर आ रहा है। लेकिन जो सेकंड नंबर की कंपनी है वहां पर इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है ग्रोथ के बारे में वो ज्यादा है। इस वजह से आप देखिए यहाँ पर जो स्टॉक ने जो रिटर्न दिया है वो है 16.3 और यहाँ पर अगर आप स्टॉक का जो रिटर्न है सीएजीआर जिसको हम बोलते हैं वो है 8.39। तो ये एक डिफरेंस होता है। तो सिर्फ हम एक पी रेशो के बेस के ऊपर जब किसी भी कंपनी को जज नहीं कर पाएंगे कि स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। आपको जो है वो इसके साथ में अदर पैरामीटर्स को भी देखना होगा, तब जाके आप जो है प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये एक बेसिक आइडिया है किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का। तो जब कभी भी आप किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आप एटलीस्ट जो है वो पी रेशो को देख लीजिए, ताकि आपको एक रफ आइडिया आ जाए कि स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। आगे के वीडियोस में हम पी रेशो के बेस के ऊपर फ्यूचर प्राइस को हम किस तरीके से निकालते हैं वो देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो अगर आपको किसी भी स्टॉक का पीई चेक करना है तो आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में सर्च में आप स्टॉक का नाम डालिए। स्टॉक का नाम डालने के बाद में सिंपली आप स्टॉक पर क्लिक कीजिए। स्टॉक पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर लोअर साइड पे स्टॉक डिटेल्स दिखाई देगा। सिंपली आपको स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक करना है। स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर फंडामेंटल्स पर क्लिक करना है। फंडामेंटल्स पर क्लिक करने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पर आपको जो है वो फंडामेंटल रेशियोज दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप स्टॉक का पी देख सकते हो। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन में किसी भी स्टॉक का पी रेशियो आसानी से चेक कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक को बाय करना है तो लोअर साइड पे यहाँ पर बाय का बटन दिया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने एंजल वन में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट यहाँ पर ओपन कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।